परमाराध्य संत सदगुरु महाराज का प्रवचन। शीर्षक है संत मत नहीं सिखाता कि गृहस्थी छोड़ दो। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु भरी महामोहतम कुंज जास वचन विकर्णी कर प्यारे धर्म जिज्ञासु लोगों। संबोधन में किस्सा है। कौन जिज्ञासु लोगों? धर्म जिज्ञासु। प्यारे धर्म जिज्ञासु लोग, आप लोग इसके क्या है, इस पंक्ति के बिल्कुल ठीक ठीक सुनो। यहाँ तो नहीं पढ़े अच्छे लोग, वो देवाली लोग सब बैठे हुए। यह संत मत, असल में संत मत एक ही है, परंतु यह संत मत कहने का तात्पर्य यह नहीं इसको किसी दूसरे संत के मत से खिला देते हैं। जैसे कबीर साहब का मत, नमक साहब का मत, तुलसी साहब का मत, राधास्वामी साहब का मत आदि सब एक ही है। कौन सी है? एक ही है। संत कबीर साहब कहते हैं जे पहुंचे ते कही गए तिनकी एके बात, तिनकी एके बात सबे से आने देख मन तिनकी एके जा। एक ही है। यह संत मत कहने का मतलब हमारे गुरु महाराज जो प्रचार कर गए थे सो उन्होंने कोई नई बात नहीं कही, उन्होंने वही बात कही जो संतों ने कही। ऐसा कुछ प्रचार हो गया है कि लोग समझते हैं यह वैरागियों का मत है, सो तो कभी नहीं। किसका मत है? वैरागियों का मत है, सो तो नहीं। शंकर साहब क्या कहते हैं? अब जो भूले को घर लावे, सो जब हमको भावे। क्यों? तो घर में जो घर ही घर तो ही बन नहीं जा बन के गए कल्पना मुझे तब दो कहा समावे। घर में जुक्ति मुक्ति घड़ी में जो गुरु अलग रखावे असाध्य सुन में ये समाना साध समाधि लगा बुलबुली नहीं ब्रह्म को चिन्ह परम तत्व को जागे स्रोत निरत सुर मिला करके अनहद ना दिया। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे कहे कभी सुनो और दूसरे का क्यों। इतना कभी साहब एक बड़े दरिया हम कहते हैं जो कोई साधु गिरही में, जो कोई साधु गिरही में माही राम भरपूर कह दरिया उस दास की मैं चरण की धूल। जो कोई साधु गिरही मतलब गीता छठे अध्याय लिखा हुआ है कि गृहस्थ में विरक्त और सन्यासी बन के ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। इसके कितने उसी के बहुत सारे मुश्किल। आज जब कहते भगवान बुद्ध को घर में रहते रहते पैदा हुआ था। लोग समझते हैं यह वैराग्य सुख कभी नहीं। भगवान ने कहा राज करता राज में राजा, तप करता तप में श्रेष्ठ तपी और गृहस्थ आश्रमी बनकर गृहस्थ भोग में भोगी बनते हुए उस भोग में भोगी सब के सब ध्यान करते थे। यही मूल बात है। कुछ करते थे, ध्यान करते। कैसे ध्यान करते थे? पहले काम करते हुए करते थे और फिर काम छोड़ करके भी करते थे। यही मूल बात है। इस बात को हमारा राज्य सत्संग जो कि चौथे भाग में लिखने की बात ब्रह्म मुहूर्त में करो, दिन में दोपहर में स्नान के बाद करो, संध्या समय संध्या कालीन क्रिया के बाद करो और रात को सोते समय लेटे लेटे अभ्यास में मन लगाते हुए सो जाना चाहिए। और नीचे पंक्ति काम करते समय भी मानस जप अथवा मानस ध्यान करते रहना उत्तम है। संत मत का छोटा सा सिद्धांत वसूल है, ध्यान रखना चाहिए। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की। जो ऐसा करते हैं, जो इसमें अभ्यास प्राप्त क्या होता है, जो सिद्धांत को जानते हैं, जो इस पर चलने का प्रयास करते हैं, जो चलते हैं, क्या होता है उससे
आगे लिखते हैं, ध्यान करते रहने से महा संकट में भी कल्याण होता। जहाँ कोई रक्षा करने वाला नहीं वहाँ ईश्वर परमात्मा रक्षा करते हैं। जहाँ कोई मदद करने वाला नहीं वहाँ ईश्वर परमात्मा मदद करते हैं। विपत्ति स्वरों पर आती है लेकिन पुकारते कौन? जिनको अभ्यास है वही पुकार सकते हैं। सबके सब ध्यान करो, चाहे राजा हो, सब गृहस्थ हो, तपी हो और गृहस्थी भोग कर रहता हो, उसको करते हुए करो। सबके सब ध्यान करो। उनको मालूम था, उन्होंने अपने को गृहस्थ आश्रम में रखा। कौन? नमक साहब। और कबीर साहब के लिए है गृहस्थ बन संतान पैदा क्या कहीं काला कठिन। कबीर पंथ लोग कहते हैं ब्रह्मचारी बनकर ईश्वर भक्ति का प्रचार करते थे, लेकिन बहुमत है वे गृहस्थ थे। असली बात कौन जानता है? आज से 600 वर्ष पूर्व बोले उनकी जीवनी ठीक कोई नहीं कर सकते। जो कहते हैं गृही कारण नरक जंजाला, जिसने अपने को उसमें रखा उसके लिए उसका नहीं है। चाहे वो कबीर पंथी हो व दूसरे, वे जो काम करते थे उनमें उनका मन लगता था। किनका? कबीर साहब। वे जो काम कर उनका मन लगता था। कपड़ा बुनते थे, रोजगार करते थे, उसी से अतिथि सत्कार भी करते थे। ये बात है। दूसरा उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को जैसा विचार आ जाए वैसा मानिए। चाहे बाल ब्रह्मचारी कहिए, बाल ब्रह्मचारी तो थे, आज भी उनकी डीह को लोग लेते जाते हैं, उसको नीरू का टीला करते हैं। नीरू के काम पर कबीर साहब ने अपनाया। कितने संत गृही काम करते रहे, कितने संत गृही काम छोड़कर अपना साधन धन भी करते थे और सदुपदेश भी संसार को देते थे। क्या करते थे? उपदेश करते, सदुपदेश करते थे, उपदेश देते। आप लोगों ने देखा होगा इस पार से उस पार जाने के लिए सरयू नदी पर एक पुल बंधा हुआ है। कहाँ पे? सरयू नदी। कहाँ पे सरयू नदी? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। एक पुल बंधा हुआ है, वह पुल मांझी का पुल कहलाता है। वहाँ एक शांत मुंशी रहते थे। कौन रहते थे? शांत मुंशी। संत मुंशी थे, शांत काम करते थे मुंशी का। थे संत काम करते थे मुंशी का। इसलिए नाम पर क्या पड़ गया? संत मुंशी। उनके बारे में वहाँ एक संत मुंशी रहते थे। उनका नाम था धर्मीदास जी। वे एक मुंशी आदमी थे। एक छत्री बाबू के यहाँ कलर या मूढ़ी का काम करते थे, मुछाड़ा पाते थे, नौकरी करते थे। उन्होंने बड़े अच्छे पद के क्या कहे? धर्मी अधरे ध्यान धरो, निसी बात कर लो लाए, कर्म कीच बल बीच है, कंचन गज हो जाए। धर्मी अधरे ध्यान धरो, अधर ध्यान, शून्य ध्यान, बिंदु ध्यान। निसी कैसे होगा? कैसे होगा? जिसकी दृष्टि टिक जाती है, उस श्वास पर उसका बंद हो जाता है, वही आदमी कर सकता है, दूसरे से नहीं हो। जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य आधार पर टिक जाती है, क्या प्राण स्पंदन उसका बंद हो जाता है। क्योंकि प्राण दृष्टि का दोनों से संबंध है। आराध्य की व्याख्या करते हैं, गंग जमुन संध्या करोगी भाई, दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर दृष्टि ठहराई, प्राण स्पंद बंद हो ही जाए। और जो बिंदु पर अपने को रखकर प्रतिष्ठित रहकर काम, उसको कहते हैं आत्मत होना। अपना निशाना अपने अंदर है, उस पर अपने हमेशा लगाए रहे। यहाँ से आत्म होने का आरंभ होता है। यह संपत्ति का सूक्ष्म
झाली घाट करने के बाद कि जो घर में बैठे जिसके मन में लगा रहे सत्संग में कम जाए उससे कोई पाप नहीं होगा, और जिसका मन सत्संग में जाने से कतराता है समझे उसका मन पापी। इसलिए बाहरी सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। धर्मी अदले ध्यान करो विश्वास नौलाए कर्म कीच मन बीच है कर्म चल रहे जो ऐसा कर लेंगे कर्म कीच जिसके भाग्य गाड़ी कीचड़ में लसक गई है उसको कैसा होगा कर्म सोना का रास्ता बना कोई चीज रास्ता सोना का उसको भाग गाड़ी जोड़ती रहेगी। बहुत अच्छे अच्छे पद कहे, एक दिन उन्होंने पागल की तरह किया। किन्होंने इन्होंने पागल की तरह किया, स्याही को कागज को उलटकर हाथ से लेपने लग गए। बाबू साहब ने देखा तो पूछा मुंशी जी आप पागल हो गए? उनका नहीं, जगन्नाथ के पट में आरती करते समय आग लग गई और मैंने उसे में पानी डाल दिया। कहाँ अयोध्या जी कहाँ? जगन्नाथ जी पानी डाल दिया। उसको ठीक से जांच करने के लिए बाबू ने जगन्नाथपुरी में घुड़सवार को भेजा। वह दिन वह तिथि बताई, लोग वहां गए तो बताया तो लोगों ने कहा हाँ ठीक ही एक आदमी आए थे और पानी डालकर बुझाया। जगन्नाथ जी के पट में आग लग गई थी। संत धर्मदास जी जाति के कायस्थ थे, लिखा पढ़ी कदरों सिद्धि पाई। कठोर हुआ किस अवतार? दूसरा अवतार कबीर सावधान दिया गया, फिर धर्मदास। तीसरा अवतार सुनिए, संत पलटूदास जी दुकान पर बैठकर ही भजन सत्संग करते थे। फिर वे दुकान छोड़कर भजन सत्संग करने लगे। साधु बनकर भिक्षाटन करे ऐसा वे नहीं करते थे। कितने संत भिक्षाटन किए, कितने संत भिक्षाटन का काम नहीं किए। इस तरह संत लोग हुए हैं। आप लोग भी देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज ने डाकखाने का काम किया, पीछे उन्होंने छोड़ दिया। मेरी अपनी बात सुनिए, मेरा छोटा मुंह छोटी बुद्धि ही बात कहती है। मैंने अवश्य घर का काम छोड़ दिया, लेकिन अपने पालन पोषण के खेती का काम किया। अभी मेरा खेत है, सत्संगी के जिम्मे है, वे उपजा कर देते हैं, वे मेरे बेटे और मैं उनका बाप। कुछ दिन ऐसा था कि मैं पूजा ग्रहण करता था, पैसे देता था, उस बात को मैंने छोड़ दिया। इस तरह बनते बनते मैं ऐसा नहीं कहता कि कर्नूल साहब नगर साहब ऐसा बन गया हूं। मैं तो उनकी चरण धूलि लेने योग्य भी नहीं हूं। संत मत नहीं सिखलाता है कि घर का काम गृहस्थी यानी बाल बच्चों का संग छोड़ दो और ध्यान भजन करो। यह बताता है स्त्री बाल बच्चों के साथ रहो, परिश्रम से उपार्जन करो और ईश्वर भजन भी करो। नगर साहब ने कहा राज वही राज, जोग वही जोगी, तप में तपेश्वर, गृहस्थ वही भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया, नानक किसको किसी अंत न पाया। संत मत का बहुत थोड़ा सिद्धांत है और बहुत भी थोड़ा यह है, गुरु करो, ध्यान करो और गुरु सेवा करके ध्यान करने का यत्न करो। और ध्यान वाली मानस ध्यान ध्यान और सूरत शब्द शब्दों के शुरू में नहीं अंत में परमात्मा दर्शन होता है। इसको निःशब्द परम पद कहा जाता है। वहां जब पहुंचेंगे आपके साथ बात होगी। इसके लिए लक्ष्य विहीन जीवन ऐसा है, पतवार विहीन नाव के समान। लक्ष्य विहीन जीवन पतवार विहीन नाव के समान। आपका लक्ष्य कहाँ होना चाहिए? क्या होना चाहिए लक्ष्य? इस भेद को संत मत बहुत मजबूती से समझाता है कि प्राप्त का प्राप्त वस्तु क्या है, किस
प्राप्त करने जा रहे हैं। यदि यह बात नहीं जानेंगे हम भटक जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत मजबूती से कहता है सबका ईश्वर एक है, ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता एक है, वो रास्ता आपके अंदर में है। जब तक कोई इस रास्ते पर नहीं चलेंगे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन जो इस रास्ते को जान जाते हैं, जो इस पर चलना प्रारंभ कर लेते हैं, उसके संबंध हमारा राज्य करते हैं चलत पंथ सुख हो तो महा। प्राप्त नहीं बना। ये जो चलना नहीं प्राप्त करते हैं उनको बहुत सुख होने लगता है। क्या सुख होने लगता है? क्या सुख होने लगता है? भगवान विष्णु गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं ते अनन्यः पंच चिंत्य मौनेन पर्युपास्ते तेषां नित्यम योगानाम योगक्षेम महामिका। हे अर्जुन, जो अनंत से मेरी भक्ति करता है उसका योगक्षेम स्वयं करता है। योगक्षेम आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भाव परमात्मा अपने पर स्वयं रखते हैं। योग की रक्षा साधन अभ्यास करने से शक्ति होती है, उसकी रक्षा भी योगक्षेम के अंदर में होती है। थोड़ा यह कि गुरु करो, ध्यान करो और गुरु सेवा करके ध्यान करने का यत्न दो। गुरु महाराज कहते थे बहुत से ध्यान कहोगे लोगों को याद नहीं है, कुछ बेसिक हो ही गया, याद के लिए पूरा कहा। गुरु ध्यान और सत्संग इसका विस्तार बहुत है, पुस्तक मेरी मौजूद है, आप लोग पढ़ सकते हैं और मिला सकते हैं संत मत के सिद्धांत से। संत मत क्या सिखलाता है? मैंने कहा किसी तरह भजन करो, यही जरूरी है। गुरु महाराज ने ध्यान करने को भजन करना कहा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत सुघोषित परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस महाराज का प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 64वें वार्षिक महात्म्य संघ के अवसर पर नंदलालपट्टी जिला बांका में दिनांक 17/3/1972 ईस्वी को हुआ था। श्री महाराज की जय।